गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिकल चार्जेस एंड फील्ड। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में। बच्चों आज मेरा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का दूसरा वीडियो है और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 15वां वीडियो है। बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, मेरे को एक खूबसूरत सा चैनल बनाकर दिया है मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने, जिसका इसने नाम रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों ये मेरा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का दूसरा वीडियो है। और बच्चों पिछले वीडियो में मैंने जहां से बात छोड़ी थी वहीं से इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूं। जिस किसी ने भी पिछला वीडियो ना देखा हो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का तो वो वाला वीडियो देख ले, तब इस वीडियो को देखे, तब बात पूरी तरीके से समझ में आएगी। बच्चों मैंने जहां पर पिछले वीडियो में बात खत्म करी थी वो ये था कि नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स passing through a closed surface passing through a closed surface in an uniform electrical field is zero। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारा जो है पिछला वीडियो खत्म हुआ था। इसको बताने के बाद मैंने नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में भी बताया था कि फ्लक्स क्या होता है। ठीक है, यहां पे है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो जीरो होता है, जबकि हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है वो होता है एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों क्या होता है, आज का जो पॉइंट है हमारा कि क्या होता है अगर क्लोज सरफेस के अंदर से ही हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है निकल रहा हो, तब कहानी पूरी तरीके से बदल जाती है। जैसे क्या था पिछले वीडियो में था कि जैसे सपोज करिए कि हमारे पास इस तरीके से एक सिलेंडर है। ठीक है, और ये सिलेंडर हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में इस तरीके से रखा हुआ है। तब जो है हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इससे पास होने वाला वो होता है जीरो। ठीक है, अब चाहे ये सिलेंडर हो चाहे स्फीयर हो। अब बच्चों अगर सपोज करिए ये स्फीयर है तो भी जीरो होगा, लेकिन सपोज करिए कि अगर हम इस स्फीयर के अंदर एक प्लस चार्ज क्यू रख दें तो बच्चों क्या होगा कि इससे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का डायरेक्शन इधर होगा। ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी इधर निकलेगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरीके से बाहर की ओर निकलेंगी। और बच्चों जो इसका एरिया होगा, स्फीयर का जो एरिया होगा उससे जो हमारी निकल के जाएगी इलेक्ट्रिकल फील्ड, जो उससे फ्लक्स बनेगा वो कितना होगा, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, वो हम आज के वीडियो में देखेंगे बच्चों। पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि ये स्फीयर है और ये हमारा एक जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा हुआ है। यहां पे बच्चों इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा एक्सटर्नल नहीं है, वो बॉडी के अंदर से ही हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रहा है। इसमें बच्चों नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमारा जीरो होता है, लेकिन इसमें नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हमारा जीरो नहीं होता है, यही डिफरेंस है। और बच्चों यहीं से जो है ओरिजिनेशन होता है गॉस लॉ का या गॉस थ्योरम का। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, हेडिंग डालिए। ठीक है, हेडिंग डालिए नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ठीक है, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स passing through a closed surface when
इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड coming from inside the closed object, ठीक है, क्लोज ऑब्जेक्ट। ये बच्चों हमारा जो है टॉपिक है। पहले में क्या था, एक्सटर्नल फील्ड में हमारा क्लोज ऑब्जेक्ट रखा था। अब जो है हमारा जो है इंटरनल, मतलब क्लोज ऑब्जेक्ट के अंदर से ही हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए किस तरीके से करेंगे। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये देखिए हमारा जो है एक ऑब्जेक्ट है, ये एक स्फीयर है, ठीक है, हॉलो स्फीयर है। और बच्चों इसके अंदर एक हमारा जो है प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और बच्चों इसका रेडियस है हमारा आर, ठीक है, इसका रेडियस है बच्चों आर। ये हमारा प्लस क्यू पॉइंट चार्ज है बच्चों। पॉइंट चार्ज से, ठीक है, पॉइंट चार्ज से हमारा रेडियली आउटवर्ड निकलेगा इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो बच्चों इसके जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन चारों तरफ जो है वो कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से चारों तरफ इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन होगा। अब बच्चों ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा जनरेट होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो हमारा इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से जनरेट होगा, वो बच्चों इसके सरफेस एरिया से चारों तरफ निकलेगा, ठीक है, इसके सरफेस एरिया से चारों तरफ निकलेगा। अब बच्चों हमारा जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फार्मूला होता है वो होता है E डॉट ए। ये बात आप जानते हो, पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बता रखा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है। अब बच्चों यहाँ पर जो हमारा एरिया है ये 3 डायमेंशनल है और हर जगह एरिया वेक्टर यहाँ पर अलग अलग है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग है। बच्चों अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ऐसे लें, ठीक है, तो देखिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यहां पर देखिए ऐसे है, यहां पर देखिए ऐसे, हर जगह हर पॉइंट पे जो है हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अलग है और हर पॉइंट पे जो है हमारा जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड का भी जो है डायरेक्शन अलग है। तो अब बच्चों ऐसी कंडीशन में हम नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो चीज मैं आपको बताता हूं। ऐसी कंडीशन में बच्चों हम क्या करते हैं कि हम एक छोटा सा जो है सरफेस लेते हैं, यहाँ पर सरफेस एरिया लेते हैं और बच्चों उसका वेक्टर इस तरीके से देखते हैं कि हमारा इतना है। अब बच्चों देखिए क्या हुआ कि यहां पर जो सरफेस एरिया लिया इसको हम मान लेते हैं कि डीए, ठीक है, सरफेस एरिया वेक्टर हमारा डीए हो गया और इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो बच्चों डी फाई है, ठीक है बच्चों। तो क्या हुआ कि हमारा एरिया है डीए, ठीक है, और उससे जो ई इलेक्ट्रिकल फील्ड है उससे जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो है डी फाई, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया डी फाई। अब बच्चों इस फार्मूले के हिसाब से हमारा जो डी फाई होगा वो होगा ई डॉट डीए, ठीक है, ई डॉट डीए इस तरीके से होगा। अब बच्चों हमको देखना है कि ई की वैल्यू क्या है, क्या हमारा ई वेरिएबल है, क्या हमारा ई कांस्टेंट है, ये चीज हमको देखना होगा। तो बच्चों ये है पॉइंट चार्ज और ये इसके सेंटर पे रखा हुआ है। सेंटर से आर डिस्टेंस में जो हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो बच्चों होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, वो भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी ये हमारे पास होगी, ठीक बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, ये इधर भी इतनी होगी, इधर भी इतनी होगी, चारों तरफ जो है इसके 3 डायमेंशनल स्पेस में बिल्कुल इक्वल होगी, कहीं पे कम या ज्यादा नहीं होगी, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ई हमारा है कांस्टेंट, ई हमारा है कांस्टेंट। अब बच्चों हमारा जो ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डी फाई निकला है वो एक छोटे से एरिया के लिए निकला है, डीए के लिए। अब हमको पूरे एरिया के लिए निकालना है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमारे पास सिर्फ एक ही हथियार होता है, वो होता है हमारा इंटीग्रेशन। तो बच्चों क्या होगा, देखिए इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। देखिए इस तरीके से होगा। अब देखिए क्या होता है कि डी फाई हमारा क्या है, ई डॉट डीए, तो हम यहां पे लिखेंगे ई डॉट डीए इस तरीके से, ठीक है, और ई देखिए कांस्टेंट है तो ये हमारा निकल के आ जाएगा इसके बाहर, ठीक है, इसके बाहर, या इससे पहले हम एक चीज करते हैं फिर इसको बाहर निकालते हैं क्योंकि अभी हमने डॉट नहीं हटा यहां से, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डीए कॉस थीटा,
ठीक है, ये हमारा आ गया ई डी ए कॉस थीटा। बच्चों थीटा देखेंगे हम। देखिए हमारा जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। और बच्चों जो यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड आ रहा है वो भी हमारा परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, यानी कि यहां पर दोनों के बीच में एंगल है वो थीटा होगा 0। ठीक है, 0 होगा तो बच्चों ये थीटा है, ये हमारा है 0 इस तरीके से। ठीक, ये हमारा इस तरीके से 0 है बच्चों। तो ये हो गया ई डी ए कॉस 0। तो बच्चों ये हो जाएगा ई डी ए, ठीक है, कॉस 0 1 होता है। तो बच्चों हो गया ये हमारा ई डी ए इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए ई हमारा कांस्टेंट है तो ई को हम निकाल लेंगे बाहर और डी ए रह जाएगा अंदर। ये बच्चों हो गया हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ये हो गया हमारे पास इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको निकालते हैं कि किस तरीके से ये कितना आएगा। तो बच्चों नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आ रहा है ई डी ए। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो गया ई डी ए। तो ई की वैल्यू बच्चों देखिए ये है, तो ये आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। ठीक है बच्चों, अब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। तो डीए का जब इंटीग्रेशन करेंगे, सिंगल है एक ही है इसमें, तो बच्चों क्या होगा, एरिया आएगा पूरे सरफेस का, चारों तरफ का जो एरिया आएगा वो हमारा निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर इसका एरिया क्या होता है स्फीयर का, वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको यहां लिख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से आ गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया। बच्चों बचा क्या, नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये बच्चों हमारा नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आया है। नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आया है जब हमारा जो है कोई चार्ज किसी क्लोज सरफेस के अंदर रखा होता है और जो है उसी से हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है उससे जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जनरेट होता है वो हमारा आता है फाई नेट इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और बच्चों यही हमारा जो है गॉस थ्योरम है। ठीक है, यही हमारा गॉस थ्योरम है। अभी मैं आपसे गॉस थ्योरम की कोई बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर मैं आपको जो सिर्फ कंसेप्ट बताने जा रहा था कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब हमारा रखा होता है कोई क्लोज ऑब्जेक्ट तो नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है 0। लेकिन अगर हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड बॉडी के अंदर से ही प्रोड्यूस हो रही है तो फिर हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स 0 नहीं होता है, उसकी वैल्यू होती है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया पूरी तरीके से जो है इसका कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका कंसेप्ट। अब बच्चों इसमें इसको आप नोट कर लीजिए, इसका बहुत बड़ा यूज है, आगे है अगला वीडियो जो गॉस थ्योरम का होगा उसमें मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। उसमें इसमें जो अभी बताया वो और जो अभी बताने जा रहा हूं दोनों का बहुत बड़ा यूज है। बच्चों अब देखिए हमारा जो है कोनिकल शेप में जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है तब हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स किस तरीके से निकलता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। तो देखिए इसका फिगर 3-4 तरीके से बनते हैं लेकिन रिजल्ट हमारा एक ही आता है। ठीक है, फिगर हमारे 3-4 तरीके से बनते हैं लेकिन रिजल्ट हमारा एक ही आता है। तो मैं आपको एक एक फिगर बना करके बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो यही बनाते हैं स्फीयर इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए हमारे पास स्फीयर हो गया और एक चार्ज प्लस क्यू इसके सेंटर पे रखा हुआ है। और हमको क्या करना है, हमको सपोज करिए यहां से इतने एरिया से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स निकल रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारी ये ऑब्जेक्ट है इस तरीके से। तो बच्चों ये हो गया, ये एक कोनिकल शेप ले गया। लेकिन करते क्या है कि हम इसको यहाँ पे ऐसे काट देते हैं, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, इसको हमने काट दिया बच्चों, तो ये हमारा कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, प्लस चार्ज क्यू हमने ऐसे रखा। तो अब ये पूछा गया है कि ये जो इस तरीके से कट के यहां पे आएगा, ठीक है, और इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इस एरिया से पास हो रहा होगा वो कितना होगा। ठीक है, एक तो बच्चों तरीका इसका ये होता है। ठीक है, ये हमारा एक तो इस तरीके से बात इसमें करी गई। दूसरे इसका बनाने का तरीका एक ये होता है कि बच्चों ये हमारे पास इस तरीके से एक कोण है। ठीक है, एक कोण है जिसका
बेस का रेडियस r है, हाइट बच्चों h है, ठीक है, और इसके वर्टेक्स पे हमने एक चार्ज प्लस क्यू रखा है, तो इसके बेस से हमारा कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास होगा बच्चों, ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें बताना है बच्चों। इसको देख लीजिए, इसका डेरिवेशन सीख लीजिए, और चाहे आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप जो है नीट का आईटी का देने जा रहे हैं, सब में इसके कंसेप्ट का यूज आ सकता है, कहीं बीच में आ सकता है। और इस पे हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन आप इसमें से करना सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बनता है, ये हमारा इस तरीके से भी ऑब्जेक्ट बनता है। अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, अब देखिए इसको बनाने के लिए मैं थोड़ा सा इसका शेप बदल रहा हूं और उसी हिसाब से इसको किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, देखिए हर एक पॉइंट को, हर एक बात को बहुत आप आराम से समझिएगा। देखिए ये हमारा है बेस, और ये हमारे पास है चार्ज प्लस क्यू, और इस चार्ज की वजह से जो है हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड बच्चों यहां से इससे पास होगा। ठीक है, इससे पास होगा बच्चों, यहां से इस तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारा पास होगा। अब बच्चों इसका एक एरिया है, देखिए इसका रेडियस है r, ठीक है, इसका रेडियस है r। अब इसके बेस का एक एरिया होगा, और यहां से इलेक्ट्रिकल फील्ड हमारी निकल रही होगी, तो जाहिर सी बात है कि इस एरिया से हमारा एक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास हो रहा होगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास हो रहा होगा। ठीक, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बांटता हूं। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये सपोज करिए ये डिस्टेंस है x, इस तरीके से सपोज करिए डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है r। ये बच्चों हमारा प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, अगर बच्चों हम देखें कि इस प्लस क्यू से इस पॉइंट पे, ठीक है, हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, तो वो बच्चों है हमारी E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x², ऐसे ही होगी। ठीक, देखिए ये होगी हमारी। अब बच्चों यदि हम इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे देखें हमारी, कि इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जो है इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, तो बच्चों अब हमारा ये x नहीं रहेगा, डिस्टेंस ये बच्चों कुछ इस तरीके से आ जाएगी। इसको हम कोई डिस्टेंस मान लेते हैं इस तरीके से, सपोज करिए ये डिस्टेंस है हमारी l, इस तरीके से सपोज करिए कि l है ये डिस्टेंस। तो बच्चों देखिए ये l हमारी इस तरीके से हो गई ना ये l, तो बच्चों ये वाली l हो गई l²। ठीक, तो हमारा यहां पर जो होगा E होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन l²। ठीक है, अब जरा दोनों को आप कंपेयर करिए और एक डिफरेंस देखिए कि यहां से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड पास हो रही थी वो इतनी थी, यहां से जो हो रही है वो इतनी है, यहां से जो हो रही है वो अलग होगी। यानी कि इसके सेंटर से हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू हमारी बदलती रहेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू बदलती रहेगी बच्चों। तो इस वजह से एक चीज होगा कि इसके हर एक एरिया से, इसका एक सर्फ एरिया होगा ना, उसके हर एक एरिया से अलग अलग इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी मिल रही है, तो हर एक एरिया के हर एक पॉइंट से निकलने वाला इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी अलग अलग होगा। ठीक है, यहां पर जो है बच्चों हम सिंपली फाई =E.A नहीं लगा सकते, ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, ये हमारी मजबूरी है। अब बच्चों सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि जब सिचुएशन ऐसी बन रही है तो हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो बच्चों ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास एक ही इलाज होता है, वो होता है कि एक छोटा सा एलिमेंट ले लें और फिर उसका प्रॉपर लिमिट में कर दे इंटीग्रेशन। तो बच्चों वही हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, कैसे हम अप्लाई करते हैं बच्चों, तो देखिए ये सपोज करिए कि ये यहां से ये x है, ये बिल्कुल फिक्स है, ये नहीं बदलेगा। बच्चों इस सेंटर से इसके एक जो है r डिस्टेंस पे हम एक छोटा सा एलिमेंट जो है रिंग के फॉर्म में इस तरीके से काट लेते हैं। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट इस तरीके से एक रिंग के फॉर्म में हमने काट लिया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब बच्चों इस रिंग के पूरे एरिया से निकलने वाला जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा वो बच्चों बराबर होगा। देखिए ये L यहां से है तो यही L यहां से होगा, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की इंटेंसिटी इधर होगी। मतलब इस रिंग के पेरीफेरी पे जितना इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर हमारा निकलेगा वो हमारा बिल्कुल कांस्टेंट होगा। ठीक है, वो हमारा कांस्टेंट होगा, वो हम देखते हैं कि कितना है।
ठीक है बच्चों। अब देखिए सपोज करिए कि ये एंगल है बच्चों हमारे पास अल्फा, ये डिस्टेंस है बच्चों आर और इसकी थिकनेस है डी आर। इस तरीके से आप देख लीजिए। और जो बच्चों इसका जो एरिया है इस रिंग का वो हम सपोज कर लेते हैं वो है डीए। अभी इस डीए को कैलकुलेट करेंगे और बच्चों इस डीए के एलिमेंट से जो पास होने वाला हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है वो है डी फाई और बच्चों वो आ रहा है ई डॉट डीए। इस तरीके से हमारा निकल के आ रहा है। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं कि यहां पर हमारा ई कितना है और डीए कितना है और जो है इसके बाद आगे इसको हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए एरिया इसका होगा, इसका एरिया हमारा एरिया वेक्टर का काम करेगा। तो एरिया वेक्टर जो इसका होगा वो देखिए इस तरफ होगा, इसके परपेंडिकुलर। ये हो गया बच्चों डीए और इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसके इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन बच्चों इधर आएगा ऐसे। ठीक है, ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी हो जाएगा हमारा अल्फा। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, जो इस पॉइंट पे जो हमारा ई होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो ई होगा वो बच्चों होगा ई बराबर 1/4πε0 Q/L², क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी L है और यहां पर डिस्टेंस आता है तो ये हो गया। ठीक है बच्चों। और देखिए इसके बाद जो है एक चीज आती है अल्फा और दूसरा आता है डीए। तो पहले हम निकालते हैं डीए, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। ठीक है बच्चों। तो देखिए ये हमारे पास एक रिंग है पतली सी जिसकी थिकनेस है dr और डिस्टेंस है r। बच्चों इस रिंग को उठाइए और कैंची से आप काट दीजिए खच से और उसको कर दीजिए सीधा। जब आप सीधा करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके का फिगर हमको फाइंड आउट होगा। रिंग को काट के हमने जो है चौड़ा सा बना दिया। अब बच्चों इसका जो एरिया निकालेंगे वही हमारा डीए का काम करेगा। ठीक है, इस रिंग का एरिया निकालेंगे जो हमारा डीए का काम करेगा। तो बच्चों इसकी जो है रेडियस है आर, तो इसका जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2πr लेंथ। ठीक है, और थिकनेस है बच्चों इसकी dr। ठीक, थिकनेस है बच्चों इसकी dr कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों इस रिंग, इस पट्टी का जो एरिया होगा वही हमारा डीए का काम करेगा और वो आ जाएगा बच्चों लेंथ टू विड्थ यानी 2πr dr। ये बच्चों हो गया हमारा डीए। हम इसको यहां पर लिखते हैं बड़े प्यार से, डीए इक्वल टू 2πr dr। ठीक है, देखिए इस रिंग का हमने एरिया निकाला है जो क्या है 2πr इंटू dr, जो कि हमारा डीए का काम करेगा। ठीक है, ऐसे एलिमेंट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले और सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में बहुत से कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, ध्यान होगा बात, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब निकालते हैं हम डी फाई यानी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एरिया। ठीक है बच्चों। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे आएगा डी फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस एल्फा। ई और डी ए के बीच में हमारा अल्फा एंगल है तो ये आ गया हमारा कॉस एल्फा। अब बच्चों इस कॉस एल्फा का क्या करें, ई हमें पता है, डीए पता है, कॉस एल्फा का क्या करें। तो बच्चों कॉस एल्फा हम निकालेंगे इससे। ये देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए क्या होगा, कॉस एल्फा क्या आएगा, कॉस एल्फा आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बच्चों बेस हो गया हमारा x और हाइपोटेन्यूज हो गया l। ठीक है बच्चों, एक तो चीज हमारी ये निकल के आई। अब बच्चों देखिए ये है हमारा r, ये है x, ये है l। तो बच्चों एक चीज हमको जो है मिलेगी वो ये मिलेगी बच्चों पाइथागोरस थ्योरम से, वो मिलेगी L स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या हम कहें कि L इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। इस तरह की चीज हमको यहाँ पे मिलेगी। इसको नोट कर लीजिए, सारी चीजें काम आने वाली है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ रख करके इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन कर देते हैं। अभी रिजल्ट हमारे हाथ में आ जाएगा। तो बच्चों देखिए ई क्या है, ठीक है, ई है हमारा 1/4πε0, ठीक है, Q अपॉन L स्क्वायर। ये हमारा निकल के आया है। ये देखिए ई रखा है, L डिस्टेंस है, चार्ज Q है, यहां पर इतना ही Q ई होगा, निकल के आया। उसके बाद आता है डीए। डीए की वैल्यू है बच्चों 2πr dr। ठीक, उसके बाद आता है कॉस एल्फा। कॉस एल्फा है हमारा x/l, तो हम यहां पे लिख देते हैं इस तरीके से x अपॉन। ठीक है बच्चों,
अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे आंसर आता है, बड़ा प्यारा सा। तो देखिए पाई से कटा पाई और 2 से कटा 4, तो ये आ गया 2। इसमें से जो चीज कांस्टेंट है उसको हम अलग भी लिखते हैं, तो हो गया d5। देखिए q हुआ, x हुआ, ये दोनों कांस्टेंट है, q चार्ज हमारा कांस्टेंट है, l हमारा अलग हो गया। तो बच्चों कुछ इस तरीके की आ रही qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, r dr अपॉन l क्यूब। इस टाइप की चीज बच्चों हमारे सामने निकल के आ रही है। मैंने इसको इस तरह लिखा है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसलिए ऐसे करके मैंने इसको लिखा है। ठीक है बच्चों, q चार्ज फिक्स है, x ये डिस्टेंस फिक्स है, 2 फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट फिक्स है, हमारे पास r वेरिएबल है, यहां से यहां तक जा रहा है, l बच्चों ये है, ये यहां से यहां तक बदलता जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम इसमें l की वैल्यू रखते हैं, तो l आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। तो हम इसको यहां पुट करेंगे, तो देखिए क्या होगा, qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r dr अपॉन x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये बच्चों आ गया हमारा d5। ठीक है बच्चों, यानी इस छोटे से एलिमेंट जो है, जो कि सरफेस एलिमेंट है, इस एलिमेंट से जो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास हो रहा है ड्यू टू दिस चार्ज, वो बच्चों d5 है, जिसकी वैल्यू हमारी इतनी है। अब बच्चों हमको निकालना है इस पूरे सरफेस से, जो कि कोन का बेस है, वहां से जो हमारा निकल रहा है टोटल इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, उसको हमें फाइनली निकालना है। तो बच्चों उसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बच्चों जो आएगा उसको हम लिखेंगे फाई नेट। ठीक है, उसको हम लिखेंगे फाई नेट, और वो बच्चों हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ d5। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ d5। तो हम इसको जो है d5 की वैल्यू को यहां रखते हैं बच्चों। तो देखिए जो आता है फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जगह इंटीग्रेशन ऑफ qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r dr बटे x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये हो गया बच्चों हमारे पास फाई नेट। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास हो गया फाई नेट। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और बच्चों फाइनल आंसर हमारे हाथ में आ जाएगा। इसको सबको आप नोट कर लीजिए स्टेप वाइज, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ देख करना छोड़ दीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि करने में मिस्टेक होती जरूर है, और मिस्टेक होने से कभी डरिएगा मत, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी तो आगे मिस्टेक होना आपसे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आया। अब हम इसको जो है आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, क्या आया फाई नेट। इसको देखिए ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकालते हैं, वेरिएबल को अंदर रखते हैं। तो देखिए क्या हुआ, फाई नेट इज इक्वल टू qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r dr अपॉन x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस तरीके से बच्चों ये आ गया। अब बच्चों ये जो है हमारा इंटीग्रेशन है। अब इस इंटीग्रेशन में देखिए हमारा क्या वेरिएबल है, हमारा वेरिएबल है r। हमारा वेरिएबल है r। देखिए r की स्टार्टिंग यहां सेंटर से हो रही है और पेरिफेरी तक जा रही है, तो r हमारा 0 से लेके कैपिटल R तक रहेगा। इसका जो रेडियस था वो बच्चों हमारा कैपिटल R था, तो वो हम लिखना भूल गए। ठीक है, कैपिटल R था, तो इसका जो हमारा लिमिट होगा वो होगा 0 से कैपिटल R। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये भी मैं बिगाड़ रहा हूं, क्योंकि अब देखिए हमको क्या है, हमको जो है करना है इसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन बच्चों ये वाला होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, ये वाला इंटीग्रेशन जो होगा बच्चों वो हमारा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बच्चों देखिए हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, हम बच्चों इस इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम मानेंगे t। बच्चों इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, तो बच्चों हो जाएगा 0 प्लस 2r dr इक्वल टू dt, यानी कि r dr इक्वल टू हो जाएगा dt/2। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा बच्चों। ये वैल्यू हम उसमें पुट करते हैं और फिर देखिए हमारा क्या आता है। तो फाई नेट हो गया बच्चों हमारे पास qx अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट लिमिट 0 से r, और बच्चों r dr की वैल्यू आई थी dt/2, तो dt/2 लिख देंगे और नीचे हो जाएगा हमारा t की पावर 3/2 और इधर हो गया बच्चों dt/2। ठीक है, dt/2 हमने इस तरीके से कर लिया। बच्चों इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो जो आएगा हम लिखते हैं यह qx अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट t की पावर -3/2 dt, और ये हो गया 0 से r। बच्चों qx अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, हमारा क्या आएगा t की पावर -3/2 प्लस 1 अपॉन -3/2 प्लस 1, और यहां पर हम रखेंगे 0 से r। ठीक है, इस तरीके से हम यहां लिखेंगे 0 से r। ठीक, अब देखिए बच्चों इसके बाद क्या अवस्था है हमारा, वो काम हम यहां पे करते हैं। तो देखिए क्या हुआ यहां पे, इसको सॉल्व करते हैं और कुछ नहीं करना है हमको। qx अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट t की पावर -1/2 अपॉन -1/2, और ये बच्चों आ गया हमारा 0 से r। ठीक है, इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आएगा qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस 2 से ये 4 काट दिया हमने, और अंदर आ रहा है -1 अपॉन t की पावर 1/2, और इसका जो लिमिट आ रही है 0 से r, ये आया बच्चों फाई नेट। ठीक है, फाई नेट, इसको कर लीजिए, इसमें इंटीग्रेशन ही है और कुछ नहीं है। ठीक बच्चों, ये आ गया, इसको हम ऊपर रखते हैं। अब t की वैल्यू रखते हैं और देखिए हमारे पास किस तरीके से फाइनल रिजल्ट आता है 2-4 स्टेप के बाद। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आता है 2-4 स्टेप के बाद। ठीक बच्चों, तो देखिए ये हमारा है फाई नेट, इसको मैं यहां लिखता हूं ऊपर। तो देखिए क्या हुआ, फाई नेट इज इक्वल टू qx अपॉन 2 पाई qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, माइनस है, माइनस रहेगा, t क्या था, t था हमारा r x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, इसको हम यहां रख देंगे, तो आ गया -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ठीक है, की पावर 1/2, और इसकी जो लिमिट आ रही थी वो आ रही थी हमारी 0 से r। ठीक है, अब ये लिमिट हम r की जगह रखेंगे, x की जगह नहीं रखेंगे, इसका ध्यान रखिएगा, r की जगह हम रखेंगे लिमिट। तो देखिए क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा रहा फाई नेट इज इक्वल टू qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, -1 अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट 1/2 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा बच्चों हमारा 1 अपॉन, ये 0 रखेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर का अंडर रूट, कुछ इस तरीके से हमको मिला। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको ये मिला। और बच्चों देखिए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। ठीक है, देखते हैं हमारा क्या आ रहा है। तो आया बच्चों फाई नेट इक्वल टू qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई नेट ये आ गया 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, और ये लगा ब्रैकेट। ठीक है, इस x को अंदर ले जाके हम कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो देखिए क्या आ रहा है हमारा qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट x अपॉन x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट, ये आ गया बच्चों इस तरीके से फाई नेट। ठीक है, तो फाई नेट हमारा जो है नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वो आ गया qx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का अंडर रूट। ये बच्चों हमारा हुआ फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, ये हमारा हुआ बच्चों फाइनल आंसर। अभी इसमें एक छोटी सी बात बची हुई है, उसको मैं बता देता हूं, फिर ये हमारा चैप्टर, ये टॉपिक आज हमारा क्लोज हो जाएगा। ये देखिए बच्चों हुआ नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू द बेस ऑफ ए कोन। ठीक है, बेस ऑफ ए कोन व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ कोन। ये हमारा इस तरीके से नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हुआ। बच्चों देखिए ये हमारा कोन है, और कोन में बच्चों एक फैक्टर आता है, उसको हम बोलते हैं सेमी। ठीक है, सेमी वर्टेक्स एंगल, ये बच्चों हम सपोज करते हैं थीटा है। ठीक है, हमने इस तरीके से इसको थीटा सपोज कर लिया। बच्चों ये देखिए हमारा एक्स है, और ये पूरा है कैपिटल आर रेडियस है इसका।
तो बच्चों ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो इसका हमारा जो है स्लांट लेंथ आएगी। ठीक है बच्चों, क्या गया। अब बच्चों इस जो है राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए इस थीटा के लिए, तो बच्चों हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हमको फाइंड आउट होगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वो बच्चों हमारा यहां पे आ रहा है। ठीक है, तो हम चाहे ये लिखें चाहे इसकी जगह कॉस थीटा लिख दें, तो बच्चों हमारा जो नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है कोन के बेस से जो पास होता है उसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हम उसको लिखते हैं बच्चों। ये दोनों ही हमारे जो है फार्मूले एकदम सही है। इसका डायरेक्ट यूज किया जा सकता है, इसका डेरिवेशन अगर आपका आता है तो आप कर लेंगे, नहीं आता है तो भी आप इसको सीखिए, क्योंकि इस पूरे डेरिवेशन में बहुत सी छोटी छोटी बातें जो है इंक्लूड है और उसके बेस पे हमारा जो है बड़े एग्जाम में आईआईटी और नीट में कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है बच्चों, कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, इसको इस तरीके से किया जा सकता है। ये फंडा आप याद कर लीजिए, ये फंडा आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगला जो टॉपिक है मेरा वो है गॉस थ्योरम, और इस फंडे का डायरेक्टली जो डेरिवेशन है इसके रिजल्ट का हम उसमें एक क्वेश्चन में यूज करेंगे, जब हम निकालेंगे कि हमारा जो है कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास हो रहा है एक सिलेंडर के कर्व सरफेस से, एक सिलेंडर के कर्व सरफेस से हमारा कितना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पास हो रहा है, जब मैं वो आपको कैलकुलेट करना बताऊंगा उसमें इसके रिजल्ट का डायरेक्टली यूज होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए, इसके डेरिवेशन की 3-4 बार देख के प्रैक्टिस कर लीजिए। छोटी छोटी बातें हैं, मिस्टेक होती है, गलतियों से कभी मत डरिए। ठीक है, कभी मत डरिए, गलतियां ही हमको सिखाती है। ठीक है, जितनी ज्यादा गलती आप करोगे उतना ज्यादा आप सीखोगे, लेकिन हाँ गलती करने के बाद जो है उसमें सुधार करने की जरूरत जरूर होती है। ठीक है बच्चों, तो आज का मेरा वीडियो जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का दूसरा वीडियो था ये यहीं पे कंप्लीट होता है बच्चों, और मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम है गॉस लॉ या गॉस थ्योरम भी इसको कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।